हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो हम अपना इनऑर्गेनिक और फिजिकल का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक में 12th का एक अलग से बुक आती है हमारी, ऑर्गेनिक पूरी ऑर्गेनिक उसी में है। हम फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 को। पार्ट 2 में ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन्स। लेकिन उससे पहले कुछ आपको बेसिक टर्म्स, बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या टर्म हम यूज करते हैं, कैसे कैसे हम उनका लिखते हैं चीजें। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हम इसकी जनरल सी एक बेसिक सी डेफिनेशन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला मैंने? हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं, उसके डेरिवेटिव्स भी, मतलब जो उसी से डिराइव हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोकार्बन, नाम में क्या है? हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो हमारे सारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और साथ में इसी से डिराइव होकर उसके डेरिवेटिव निकलते हैं। जैसे कि हमारा ये होता है CH4, तो ये हमारा क्या होता है? मीथेन। ठीक है, मीथेन। और जैसे C2H6, ये क्या होगा? इथेन। मतलब कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके डेरिवेटिव कैसे? जैसे मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई हैलोजन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ये CH3X बन जाएगा। मतलब एक H को हम रिमूव करके अगर हम कुछ और हम फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं उस पे, तो वो क्या हो जाएंगे? उसके डेरिवेटिव हो जाएंगे। तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ठीक है, तो हेलो मीन्स यहाँ पे हेलोजन को हम डिनोट कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम बाद में जाएंगे, पहले हम समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो हमारे तो इस टाइप से होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने? दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड वाले में वो हाइड्रोकार्बन्स वो क्लासिफाई होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और उनके नाम के पीछे क्या लगता है? एन। क्या लगता है? एन, ANE। ठीक है, सफिक्स जुड़ जाता है पीछे। ऐसे ही अनसैचुरेटेड वाले में डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। डबल बॉन्ड वाले के लिए पीछे प्रीफिक्स में क्या लगता है? सफिक्स में क्या लगता है? इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिसे हम +1 में भी करके आ चुके हैं, लेकिन इन चीजों को करने से पहले हमें इसको थोड़ा सा आइडिया लेना जरूरी था। तो क्लियर है? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। और दूसरा, हाइड्रोकार्बन दो टाइप से होते हैं हमारे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसका क्या होता है? उनको और कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड और कैसे क्लासिफाई होते हैं हमारे? एक होते हैं हमारे ओपन चेन और एक होते हैं हमारे क्लोज चेन। एक होते हैं हमारे ओपन चेन वाले और एक होते हैं हमारे क्लोज चेन वाले। क्लोज वाले कैसे बनाएंगे? साइक्लिक बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर होएगा, मतलब कार्बन का। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। और यहाँ पे ओपन में कार्बन की ऐसे स्ट्रेट चेन चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओपन चेन, क्लोज। अब क्लोज में भी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे कैसे? होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। कैसे कैसे? होमो और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, उसमें भी आगे क्या होता है? एरोमेटिक होंगे, कोई नॉन एरोमेटिक होगा, कोई बेंजोइड होगा। तो वो सब चीजें हमें नहीं करनी, वो हम +1 में करके आ चुके हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ बेसिक देखना था कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप से होते हैं हमारे, ओपन और क्लोज। यहाँ तक क्लियर है? ओपन चेन में और क्लोज चेन में। उसके बाद हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम। तो इसको चार टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
पहला टाइप हम इसका क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसका लिखेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। थर्ड हम लिखेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड फोर्थ वन हम लिखेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या लिखेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो हम ऐसे 4 टाइप से हम इसे डिराइव कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी जो भी हमारा ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड लिखा हो उसे हम इस 4 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन आनी बहुत जरूरी है। कई बार हमें सिर्फ, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो अगर मैं इसको सिर्फ यूं कर दूं, देखो अभी हम इसको समझेंगे। मान लो मैंने यूं लिखा, नॉर्मल जो बच्चे होंगे ना उसके लिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट होंगे, जो ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, वो कहेंगे ये इथेन है। क्या कहेंगे, इथेन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इथेन है। कैसे, यहाँ पे क्या होंगे, इसके कार्बन काउंट होंगे, फिर हम उसके हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले एक बेसिक सी बात, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। कार्बन अपने कितने बॉन्ड कंप्लीट करता है, 4, ठीक है। तो हमें देखना है कि वो पहले कितने बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद जो बच गए हैं उसके बॉन्ड 4 कंप्लीट करने के लिए वहां पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे मान लो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, तो इसके 3 बॉन्ड बच गए हैं, तो हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे हर में, ठीक है। अब हमें यही करना है कि कार्बन की वैलेंसी को हर जगह सेटिस्फाई करना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हुए दिखाना है, और उसके बॉन्ड्स को कंप्लीट करने में हेल्प कौन करेगा, हमारा हाइड्रोजन करेगा, ठीक है। तभी वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाएगा। तो ये 4 हो गए हमारे। इन चारों को हम लाइन वाइज समझते हैं। सबसे पहले हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाम में क्या लिखा है, इसके छुपा है मॉलिक्यूलर। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जस्ट हमें फॉर्मूला लिखना है, मतलब उसमें जितने कार्बन और जितने हाइड्रोजन है उसे एक नंबर में लिख देना, लाइक C3H8, ठीक है, C3H8। देखो इससे पहले यहाँ पे मीथेन, इथेन, ये तो तुम्हें आता होगा, बेसिक सा है, ठीक है। 1 कार्बन हो तो मीथेन, 2 कार्बन हो तो, 1 कार्बन हो तो मीथेन, 2 कार्बन हो तो इथ लगा देते हैं। एन कब लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए, अभी करा था ना हमने। 3 कार्बन हुए तो प्रोपेन, तो प्रोप लग जाएगा। 4 कार्बन हुए तो बताओ ब्यूटेन, ब्यूट लग जाएगा। 5 कार्बन हुए तो पेंट, PENT। 6 कार्बन हुए तो हेक्स। 7 कार्बन हुए तो सेप्ट, कई जगह हेप्ट भी लिखा होता है, ठीक है। 8 कार्बन हुए तो ऑक्ट। 9 कार्बन हुए तो नॉन, और 10 कार्बन हुए तो डेक। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं जो तुम्हें आने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा C3H8, मतलब 3 होते हैं हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इनका बेसिक फॉर्मूला क्या है, जितने नंबर ऑफ कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने हाइड्रोजन में अगर 2 मैं ऐड कर दूं तो वो मेरे एल्केन में आएंगे। जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके डबल हमारे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आएगा 2n+2। डबल हाइड्रोजन में 2 एक्स्ट्रा होने चाहिए, यहाँ पे जस्ट डबल और यहाँ पे डबल में 2 माइनस, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं, आई थिंक सो तुम्हें पता होंगी, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैंने बताया है। तो अगर तुम्हें ये पार्ट बोरिंग लग रहा है कि तुम्हें तो आता है, तो तुम इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। या तो तुम 2x की स्पीड पे देख लो जल्दी जल्दी, ताकि तुम्हारी अंदर कुछ बातें जो मैं नहीं बताऊंगी वो तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखो मैंने लिखा C3H8, तो ये किस में आएगा, C3, 3 कार्बन, कार्बन के डबल हाइड्रोजन 6, उसमें 2 मैंने ऐड करे तब 8 बना, मतलब ये क्या है, एल्केन। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोप, तो ये इसका नाम क्या हुआ है, प्रोपेन। क्या नाम हुआ है, प्रोपेन। तो ये सब बातें तुम्हें IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए याद रखनी है। उससे पहले हाँ, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे थे हम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे, जितने हमारे कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उन्हें नंबर की फॉर्म में लिख के खत्म कर देंगे, इतना सा बात करेंगे, ठीक है। इसमें उसके बाद है इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नाम में क्या है, एक्सपेंड करके लिखना है, पूरा खोल के लिखना है, तो लिख दो, इसी को लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा ऐसे 3 कार्बन बना दो, ठीक है। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। तो देखो यहाँ लगा दो सारे हाइड्रोजन, क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। क्लियर है। तो इसे हमने एक्सपेंड कर दिया, खोल के लिख दिया कि हर एक हाइड्रोजन दिखा दिया, हर एक कार्बन दिखा दिया, खोल के लिख दिया। और ध्यान से देखो हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4 इस कार्बन के, 1 2 3 4 इस कार्बन के, 1 2 3 4। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है, कंडेंस करके लिखना है। मतलब ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया, ये बिल्कुल ही छोटा सा था, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया, इससे थोड़ा सा कम कंडेंस होता है इन दोनों के बीच का। तो इसे कंडेंस फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगी, 3 कार्बन तो बना ही दूंगी, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, H3 H2 और H3, तो मैं इसे लिखूंगी CH3 CH2 CH3 ऐसे लिख दूंगी। तो ये हो जाता है मेरा कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक्सपैंड हो गया, खोल के हमने अलग अलग बॉन्ड्स दिखा दिए, इसे हमने ऐसे दिखा दिए। तो देखो नॉर्मल तुम देख रहे हो तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन यहाँ तुम्हें क्या लग रहा होगा, देखो इसका हाइड्रोजन और इसका कार्बन बॉन्ड बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। तुम्हें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मॉलिक्यूल दिया होता है, उससे तुम्हें एक्सपेंड करके देखना है कि किसकी बॉन्डिंग कहाँ कैसे हो रही है, कार्बन क्या अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है या नहीं, ये बात सबसे पहले ही तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा है बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसके 2 कॉर्नर्स 2 कार्बन शो कर रहे हैं। मान लो एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, तो इसका मतलब ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके 3 बच गए, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके 3 हाइड्रोजन बच गए। तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ये क्या बन गया हमारा, इथेन बन गया, C2H6 क्या बना, C2H6। सेकंड वाले को इथ कहते हैं, 6 है, डबल हाइड्रोजन में 2 ऐड, मतलब हमारा एल्केन है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मैं C3H8 को बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये तो 4 हो गए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ सिर्फ इतना 1 2 3 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन है, 3। यहाँ मेरे लग जाएगा H3, ये C है इसके लिए CH3, ये C है CH2, ये होगा C क्योंकि इसके 2 यहाँ पे बॉन्ड है। तो ये होगी इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन। हमें जस्ट लाइन दिखानी है, ये डॉट मैंने इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, यहाँ पे कार्बन है, तुम्हें जस्ट यूं दिखाना है 1 2 बस, और कुछ भी नहीं। ये होता है हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही इन होएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ आ जाएगा, पहले कार्बन पे है, लास्ट वाले कार्बन पे है। तो क्लियर है, ये हमारे 4 टाइप की रिप्रेजेंटेशन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्सपेंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल एक्सपेंड कर देना है, कंडेंस जस्ट CH2 CH3 इकट्ठे लिख देना है CH को, लेकिन बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, ये देखो इसमें तो मैंने बिल्कुल इकट्ठा कर दिया, इसमें मैंने अलग अलग करके करा है, फर्क समझ रहे हो ना। उसके बाद है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो हमें क्या करना है, जस्ट लाइन से रिप्रेजेंट करना है जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा। क्लियर है यहाँ तक, सब कुछ क्लियर है। तो ये होगी हमारी रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा इसके और 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, बेसिक इंट्रो। अब हम धीरे धीरे कहाँ की तरफ जा रहे हैं, चैप्टर की तरफ ही जा रहे हैं। जो भी ये बातें सब चैप्टर में है तुम्हारे, तो अब धीरे धीरे जो भी मैं बातें बताऊंगी वो चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, उन्हीं में ही कहीं छुपे हुए हैं, वो तुम्हें ढूंढना है कहाँ छुपे होंगे। ठीक है, उन्हीं की बातें अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। क्या टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, काउंट क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। ठीक है, लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स जो भी कार्बन के अराउंड होंगे उन्हें हम काउंट करके उसकी हाइब्रिडाइजेशन को जज कर लेंगे। तो अगर मेरे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर अगर टोटल होके 4 आते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, अगर 3 आता है तो sp2 होगी, और अगर 2 आता है तो वो sp होगी। ठीक है, sp3 वाले की शेप टेट्राहेड्रल होगी। ये शेप वैसे जनरली तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ पे यूज नहीं है इसका। ट्राइगोनल प्लेनर, ताकि तुम पीछे थोड़ा कोऑर्डिनेशन से भी कंपेयर कर सको कि तुम्हें याद है चीजें कि नहीं याद है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, और ये होता है हमारा लीनियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद हमने क्या काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन में, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस में लोन पेयर। लेकिन इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स को हम नहीं काउंट करते। ठीक है, पाई bond does not include in hybridization, doesn't include in hybridization। ठीक है,
और एक चीज और जो बहुत इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी लोन पे, हम लोन पेयर काउंट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, अगर लोन पेयर के और कोई भी नेगेटिव चार्ज है उसके, ठीक है, हिंदी में लिख लो, उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है, एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वो काउंट नहीं होगा, तो लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, अगर मान लो मेरा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज जहां पे है उसके साथ वाले कार्बन किससे डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो वहां पे वो लोन पेयर काउंट नहीं होगा जो हम पहले कर रहे थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, जैसे CH3 CH2 और ऐसे ले लो तुम NH2, NH इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। ठीक है, तो जनरली इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, एक तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड, दो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड 3 और एक लोन पेयर 4 वाले के लिए क्या होता है, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3, कितनी है, sp3। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 हो गया ना, हाँ, और यहाँ लिख दूं हमें NH2 और लोन पेयर। अब मैंने क्या कहा, जहां लोन पेयर है उसके साथ वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो वो लोन पेयर काउंट नहीं होंगे। तो क्या बचा, 1 2 3, तो क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, 3 वाले की क्या होती है, sp2, तो यहाँ पे ऐसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो ये छोटी छोटी गलतियों से ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ध्यान रखना जब भी हम किसी की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं, उसके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हम काउंट कर रहे हैं, तो काउंट करते हुए ध्यान रखना कि एक बार लोन पेयर के साथ वाला कार्बन चेक कर लेना, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो उसे काउंट नहीं करना, नहीं कनेक्ट है तो वो काउंट ऑब्वियसली होगा क्योंकि उसी से तो हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, तो ये था तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड्स, जो भी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, उनकी हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिग्री ऑफ कार्बन, क्या है लिखो साथ साथ, डिग्री ऑफ कार्बन। हमने अभी क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये मैं कह रही हूँ ना, हम धीरे धीरे चैप्टर पे जा रहे हैं, तो तुम अपने चैप्टर के सेकंड पेज पे देखना, वहां तुम्हें बता रखा है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, तो वो तुम्हारे यहाँ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक सारी टर्म्स है यही तुम्हारे चैप्टर में रोल इन्वॉल्व है इनका, तभी तुम्हें ये सब क्लियर करवा रही हूँ। तो हमारा डिग्री ऑफ कार्बन कैसे होता है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन भी होता है, क्वार्टनरी कार्बन भी होता है। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, कार्बन कितने हैं, 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है अपनी। तो देखो प्राइमरी कार्बन किससे कहेंगे, जब कोई कार्बन एक कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, 1 कार्बन अटैच टू द कार्बन, जो भी मेन कार्बन तुम ले रहे हो, जिसकी तुम डिग्री निकाल रहे हो, उस मेन कार्बन अगर सिर्फ एक सिंगल कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी कार्बन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए CH3 इसको देखो तो ये एक सिंगल कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की डिग्री निकालो तो ये सिंगल कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, प्राइमरी, और इसकी डिग्री भी क्या हो गई, प्राइमरी। सेकेंडरी की बात करें तो जब 2 कार्बन अटैच हो कार्बन से, कितने, 2 कार्बन अटैच टू द मेन कार्बन जिसकी हमें निकालनी है, तो मान लो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया CH3, तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, एक यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्बन की अगर मैं अब निकालूं, ये कार्बन तो देखो, ये कार्बन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच है, लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है ये इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी डायरेक्ट अटैच है, तो ये वाला अब कैसा हो गया, सेकेंडरी, और ये दोनों हो गए प्राइमरी, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही टर्शियरी कार्बन मतलब 3 अटैच होंगे, 3 कार्बन से अटैच होएगा जो मेन कार्बन है हमारा जिसके हमें निकालनी है, और इसमें 4 कार्बन होंगे। ये वाला कैसा होता है, देखो ऐसे, ये चारों तरफ ही कार्बन से अटैच होगा, तभी तो क्वार्टनरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। ठीक है, क्वार्टरनरी।
और यहाँ पे देखो ये कार्बन है, 4 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो ये वाला इसमें आ जाता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे डिग्री ऑफ कार्बन। सिमिलरली जैसे डिग्री ऑफ कार्बन है, ऐसे ही होता है हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है हमारा, इसी में ही क्लियर कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें अभी देखा ना कार्बन अटैच करते हुए, तो जिस कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे वो सब उतने, देखो जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें समझ नहीं आएगा, जैसे अभी लिया था हमने CH3, हमने इस कार्बन की निकाली डिग्री, कितना था 1 डिग्री, ये भी कितना था 1 डिग्री। इस कार्बन से अटैच होने वाले सभी हाइड्रोजन 1 डिग्री ही होंगे, ये कहना चाह रही हूं मैं। क्या हाइड्रोजन कौन, कैसे डिग्री पता लगाओगे, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उन हाइड्रोजन की डिग्री होगी। तो यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो 1 डिग्री के हैं, यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो 1 डिग्री के हैं, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 डिग्री के हैं और 2 कार्बन मेरे 1 डिग्री के हैं। तो ऐसे तुम्हें काउंट करवा सकते हैं कौन सा कितना डिग्री का है, प्राइमरी है सेकेंडरी है, डिग्री नहीं बोलेंगे वो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तुम्हें इस वे में पूछेंगे। तो हाइड्रोजन की डिग्री क्लियर हुई, उसके लिए तुम्हें कार्बन की पता होना चाहिए। तो उस कार्बन से अटैच, मान लो सेकेंडरी कार्बन के साथ वाले जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब क्या होंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, उनकी डिग्री क्या होगी, सेकेंडरी हाइड्रोजन होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालते हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ अमाइंस की। किसकी, डिग्री ऑफ अमाइंस। मैंने नाइट्रोजन बोल दिया था ना, नाइट्रोजन ही अमाइंस करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच होता है उसकी इतनी डिग्री होती है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच डिफाइन इट्स डिग्री। क्या मतलब है इसका, जैसे ये कार्बन की कोई चेन है, यहाँ तुम्हारा नाइट्रोजन, तुम्हारा अमीन लगा हुआ है, तो ये कितने कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो ये होगा प्राइमरी। अगर ऐसे कहीं पे अटैच है, यहाँ तुम्हारा नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन है, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, 2, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो ऐसे हम प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन ऐसे बता सकते हैं। सिमिलरली एक छोटा सा और टॉपिक है अल्कोहल का। अल्कोहल की डिग्री अगर बतानी हो, किसकी, अल्कोहल की डिग्री हमें बतानी हो, तो हम जैसे हमने हाइड्रोजन की बताई है ना, वैसे ही अल्कोहल की होती है। एक अमीन वाली थी जो थोड़ी डिफरेंट थी, हम उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, लेकिन अल्कोहल में अब हम क्या देखेंगे कि जो जिस कार्बन से ये अटैच होएगा उस कार्बन की डिग्री क्या होगी। ठीक है, जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच होएगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा, उसकी जितनी डिग्री होगी इसकी भी उतनी होगी, उसकी डिग्री इसकी डिग्री होगी। ठीक है, मेरा थोड़ा यूनिक तरीका पढ़ाने का, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देती हूँ मैं। ठीक है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा उसकी डिग्री इसकी डिग्री होगी। बस ऐसे अच्छे से लानी हो जाता। तो देखो यहाँ हमारा कोई कार्बन लगा है, यहाँ पे मान लो CH2OH, पहले कार्बन देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट है ना, हाँ ठीक है। एक बार वैलेंसी जरूर चेक कर लिया करो, कहीं मर्जी से हाइड्रोजन लगा दिया। तो देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है भाई, डायरेक्ट एक से, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन तो इसके साथ क्या लगा हुआ, OH, तो ये भी क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। क्या हुआ ये, प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर सेकेंडरी कार्बन से अल्कोहल अटैच है, OH अटैच है, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। बस तुम्हें अमाइंस वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना था कि वो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से अटैच होगी वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, वहां कार्बन कितने से अटैच है वो डिपेंड करता है, और यहाँ क्या डिपेंड कर रहा है, जिसके साथ कार्बन लगा हुआ है उसकी डिग्री है वही उसकी डिग्री है। एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो तो, अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से बहुत क्लियर कर दिया तुम्हें सारी बातें। ठीक है, याद है, क्लियर है। अब एक दो थोड़े से क्या करेंगे हम, IUPAC में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद हम थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल डायरेक्ट बाद में करेंगे लास्ट में, ताकि जो भी तुम्हें अभी पढ़ाया है मैंने आज स्टार्टिंग से लेकर अब तक,
उसके थोड़े से क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा नोमेनक्लेचर। किसका होता है नोमेनक्लेचर? कौन डिसाइड करता है? आईयूपीएससी डिसाइड करती है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कि ये जो कार्बन है, ऐसे कार्बन है, इनका नाम क्या लिखूंगी? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या दूसरे नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको लिखूंगी, या कैसे लिखूंगी? तो इसको लिखने के लिए क्या होता है, हमारा छोटा सा लॉजिक होता है। ठीक है, सबसे पहले बीच में लिखो, साथ साथ लिखते रहना ताकि क्लियर हो। बीच में लिखो वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? जो भी कार्बन की हम मेन पेरेंट चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हम पेरेंट चेन लेते हैं, वो हम बीच में लिखेंगे। जैसे उसमें कितने आए, मान लो ऑक्ट आ गए, 8 कार्बन आ गए जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, तो यहाँ हम ऑक्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पीछे क्या लिखते होते हैं? सफिक्स। आगे क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा हमारा? सफिक्स। जैसे एन है कि आइन है, ऐसे। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। फिर साथ में जुड़ेगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ये तब जुड़ेगा यहाँ पे जब कोई मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाए तुम्हारा, तो वो सेकेंडरी सफिक्स में जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे प्रोपेनॉल, OH जुड़ा हो तो वो जुड़ जाएगा पीछे। इस साइड आओ, लेफ्ट साइड, यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स था, यहाँ तुम्हारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ मेन सा, जो कुछ मेन अगर तुम्हारा उसके अंदर हुआ रोल उसका, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आएगा वो मेन आएगा सबसे, और यहाँ पे जो आएगा वो मेन तो होगा लेकिन नीचे से मेन। ठीक है, अभी एग्जांपल करेंगे उससे क्लियर होगा। ये सबसे अच्छा वाला मेन, ये सबसे बुरे वाला मेन, मतलब अलग से जो चमक रहा हो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा? जो अलग से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं। मान लो ये कार्बन चेन मैंने ले ली और यहाँ पे कुछ एक और कार्बन ऐसे करके अटैच था, तो ये तो हमारी पेरेंट चेन हो गई, और ये जो अलग से बचा है ऊपर, वो क्या हो गया? इसका सब्स्टिट्यूएंट, उसे भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इससे पहले लिखा जाएगा, बस ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट। फिर हमारा वर्ड रूट लिखा जाएगा, फिर हमारा सफिक्स लिखा जाएगा। प्राइमरी एन है कि, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एन है कि इन है कि आइन है, और यहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? तो हमें इस चीज को ध्यान रखते हुए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसी को ही लिख लेते हैं, इसको क्लियर कर लो। CH3 ये, ठीक है, ये कार्बन 1 2, तो 3 4 1 2, CH2 CH2 CH3 और ये ऊपर CH3, ऐसे करके तो पहले क्लियर कर लो इसे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो कितने कार्बन है, मेन ये वाली चेन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए नाम क्या आएगा भाई? पेंट। वर्ड रूट लगा दिया हमने, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, ए, पेंटेन। ठीक है, फिर देनी है इसको नंबरिंग। क्या देनी है? नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए यहाँ से काउंट करोगे तो भी ये 3rd नंबर पे है, यहाँ से काउंट करोगे तो भी 3rd नंबर पे है। ये तो बाय चांस हो गया, लेकिन जहां से पास पड़ता है ना, वहां से हम नंबर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वहां से हम नंबरिंग देते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? 3rd नंबर पे कौन सा ग्रुप है? एल्केन में जब एक हाइड्रोजन चला जाता है तो उसे अल्काइल कहते हैं। एल्केन में जब एक हाइड्रोजन चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अल्काइल। तो ये हो जाएगा मिथाइल। मीथेन से क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो इसका क्या नाम लिखूं? 3rd पे। तीसरे पे क्या है? मिथाइल, फिर एक छोटा सा गैप और पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। 3 पे मिथाइल है एंड पेंटेन, वो मैंने इसको देख के लिखा है। इसके आगे देखो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो नीचे से स्टार्ट होता हो, मतलब ना के बराबर हो। ना हमारे पास ये है, ना हमारे पास ये, हमारे पास ये 3 चीज थी, तो हमने इन 3 चीजों को देख के लिख दिया। पहले क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट, बीच में क्या आता है? वर्ड रूट, और फिर क्या आता है? हमारा सफिक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो आईयूपीएससी ने, उसके बाद आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के ही 2-3 रूल होते हैं। तो पहला रूल तो यही था कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हमें सेलेक्ट करनी थी। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हमें सेलेक्ट करनी थी। दूसरा, जो भी तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उनका नाम देखोगे। मान लो तो CH3 था, अल्काइल था, ठीक है, और क्या था? मिथाइल, सॉरी अल्काइल मिथाइल हो गया ये। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे जुड़ा हो जो कि C2H6 हो, H5 हो,
तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल इथाइल हो जाएगा ना। ये देखो, ये मिथाइल और ये इथाइल। तो इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले इसको लिखेंगे, ई पहले आता है, एम से ई पहले आता है। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लगाना है। सब्स्टिट्यूएंट अरेंज अल्फाबेटिकली। क्लियर है? तो मैं अगर इसका नाम लिखूं तो यहां लिखूंगी मैं 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ऐसे। तो जो पहले अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे पहले लिखते हैं। क्लियर है? और हमारा जहां से डबल बॉन्ड होता है वो भी पहले फिर देते हैं नंबरिंग। थर्ड पॉइंट लिख लो कि नंबर कहां से देंगे, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, जहां पे कहां पे हो, जहां पे जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो पास पड़ता हो। ठीक है, नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड, या तो सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर कोई डबल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो मेन सी चीजें हैं, डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, अगर वो पास पड़ रहे हैं उस कार्बन की साइड से कि इस कार्बन की साइड से, तो वहां से हम उसे नंबरिंग देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। मेन हमें क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स। तो वहाँ हेलोजन का भी तो रोल आएगा ना, तब हम वहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से उसके नोमेनक्लेचर। ये तुम्हें जस्ट बेसिक डेफिनेशन है, ये तो हम +1 में भी करके आ चुके हैं, तो ये जस्ट तुम्हें बेसिक सा बताया था मैंने। तो इसके बाद 2-3 थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं कि अभी तक मैंने जो भी चीजें पढ़ाई हैं क्या तुम्हें वो समझ आई हैं कि नहीं आई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन है 2, जिसे हमें अभी करके देखना है ताकि तुम्हें पता लगे तुम्हें क्या आया क्या नहीं आया। तो पहले क्वेश्चन में तुम्हें बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स काउंट करके बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो ऐसे होता है। पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सिग्मा होता है, ये बातों का ध्यान रखना। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिग्मा पाई पाई ऐसे करके। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के अब इसमें काउंट करके बताओ मुझे। तो देखो यहाँ पे अगर तुम्हें ये चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे क्या मतलब है इसका, यहाँ कार्बन नहीं है ना, कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक और नहीं आएगा हाइड्रोजन, CH होएगा, ये भी CH है, ये भी CH है, ये भी CH है। अब काउंट करो, सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक ये हाइड्रोजन, 2 3 4 5, पहले तो 5 अंदर के हो गए। ठीक है, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें एक ही होता है ना सिग्मा बॉन्ड 13। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना। ये तो 5 बाहर H वाले काउंट करे मैंने, फिर ये साइकिल वाले काउंट करे मैंने, एक ये वाला और एक इन दोनों के जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो काउंट किया है। तो टोटल हमारे 13 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर। तो पाई बताओगे, पाई कितने हैं, 1 2 3, और यहाँ पे इस कितने हैं, 2, तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 पाई बॉन्ड। तो 5 हमारे पाई बॉन्ड, 13 हमारे सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, अभी हमने IUPAC के लिए वो लिखे थे, जो 5 पॉइंट लिखे थे, उसमें है ना एक छोटी सी गलती होगी, उसे ठीक कर लेना। बीच में हम लिखते हैं वर्ड रूट, ठीक है, ये ठीक था। यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, बिल्कुल ठीक था, वही एन इन आइन लगाने वाला। यहाँ भी ठीक था कि सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ होएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसमें हमारा लगता है अगर क्लोज चेन है तो वहां हमारा साइक्लो लगेगा, मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोमिथेन ऐसे करके। ठीक है, और अगर ओपन है तो कुछ भी नहीं लगेगा, ओपन है तो इसका यूज नहीं है। फिर यहाँ जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ना, वो आता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट में, जो साइड चेन्स होती हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनको लिखने में साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। बस यहाँ पे ये वाली थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वहां पे साइक्लो वगैरह आता है, क्लोज चेन है तो साइक्लो आएगा। तो इसका नाम करना शुरू करो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम।
यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं यूं लूं 1 2 3 4 5 6 तो 6 ही है, तो इस सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी हुई 8 वाली, तो इसका वर्ड रूट में आएगा ओक्ट। सब सिंगल बॉन्ड है एन, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं लगाना। तो हमारा इन तीनों का काम तो हो गया डन। अब रह गया आगे, कोई साइक्लिक है नहीं है, ओपन है तो कुछ भी नहीं लगाना। बात बचा सेकेंडरी प्रीफिक्स की, साइड चेन है, हाँ जी भाई है, दो है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी कार्बन है भाई, इसे मत भूल जाना। यहाँ 2 कार्बन है, इसका नाम हो गया इथाइल। यहाँ 1 कार्बन है, इसका नाम हो गया मिथाइल। क्या नाम हो गया मिथाइल, इसका नाम क्या हो गया इथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा इथाइल वाला। कितने नंबर पे है ये, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। 4th नंबर कार्बन पे क्या है इथाइल, तो मैं क्या लिखूंगी 4 ऐसे करके इथाइल, फिर ऐसे 3rd पे है मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है ऑक्टेन। तो इसका नाम क्या हुआ 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है। तो ऐसे हमें क्या करना है IUPAC नेम लिखना है। ये है हमारा जनरल ऑर्गेनिक, बिल्कुल जनरल। नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो पार्ट 1 हो गया हमारा, इस जो भी चैप्टर हमने शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। बेसिक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसका मेन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन और हेलो अरेन्स पे, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन डिग्री करी है हमने, जो IUPAC करा है, ये सब आगे यूज होंगे, लेकिन उसको मैं पहले ही अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ, ताकि तुम्हें जब मैं डायरेक्ट बातें लिखूं तो तुम्हें दिक्कत ना आए कि अरे ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले ही सारी बातें क्लियर कर दी है तुम्हें, ठीक है, ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना हो। तो जो नेक्स्ट पार्ट है मेन हमारा चैप्टर हेलो एल्केन हेलो अरेन, वहां पे हम क्लियर करेंगे, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और बढ़िया से वाइंड अप भी करेंगे, खत्म करेंगे, जल्दी से 2-3 पार्ट में निपटाएंगे। और ये था तुम्हारा पार्ट 1, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट पार्ट में मिलता है, बाय।